हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम अपने जवानों के लिए जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से हम सेफ बैठे हैं, सबसे पहले बस हम उन्हें उन्हीं को याद करेंगे। आज बाकी चीजें बाद में ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा स्विच फ्रेज मैंने भेजा हुआ है, उसको चैंट करेंगे ताकि दोनों देशों में शांति स्थापित हो सके और ये वॉर रुक जाए। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, क्योंकि हम लोग हीलर्स हैं, है ना। तो एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से बनती है, सबकी तरफ से ही बनती है। अगर हम कर सकते हैं, भगवान सुने हमारी। ठीक है जी। तो वो चैंट है, उसको हम 1 मिनट के लिए फ्रेज करेंगे, उसको चैंट करेंगे याद करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि दोनों देशों में शांति स्थापित हो और इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे भगवान, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। स्टार्ट करेंगे चैंट करना। Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug shebang 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 together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. Shanti with bland hug, she banged together all in. प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, इस यूनिवर्स से, परमपिता परमात्मा से कि जल्द से जल्द दोनों देशों में शांति स्थापित हो। विजुलाइज करेंगे उस मोमेंट को जब सब शांत हो गया है, सब कुछ बिल्कुल ठीक पहले के जैसा। सब कुछ अपने रूटीन वर्क में चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने उन सभी शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए कि जो कुर्बानी उन्होंने दी है हमारे लिए, अपने देश के लिए, उनकी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे पड़ोसी देश को भी सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि दे। हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सभी का पिता एक है, सभी की माता एक है, मदर अर्थ। शांति 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 ओम। शांति शांति शांति। चलिए जी। जी मैम। आज का टॉपिक एक विशेष मन थोड़ा सा व्यथित सा हो गया
थोड़ा सा अनयूजुअल एटमॉस्फेयर है। तो स्वाभाविक है कि हम सब के प्रियजन और जो हमारे रक्षा कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, और उनकी फैमिली के दुख को, कष्ट को याद करके हमें मानव जीवन मिला है, तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के लिए काम करना हमारा बनता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो हमने सामूहिक प्रार्थना का एक विशेष लाभ होता है, वो हमने किया है। प्रार्थना पर ही बात आई है कि जो आज हमारा ये है, ये पूरी यूनिवर्स में हजारों लाखों जीव जंतु बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं, पशु बने हैं, पक्षी बने हैं। भगवान ने जब क्रिएशन किया है, इंसान को ही नहीं क्रिएट किया। एक एक छोटी से छोटी चीज, चींटी से लेके हाथी तक, छोटे 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 पक्षी से लेके बड़े बड़े बाज तक, छोटे छोटे प्लांट से लेके दुर्वा घास से लेके बड़े बड़े साल के वृक्ष तक बनाए। नदी नाले पहाड़ किसी पर्पस से बनाए ना। हमने तो नहीं बनाए ना, हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। हम तो एक छोटा सा घास का तिनका अपने आप नहीं बना सकते, वो भी क्रिएशन भगवान ही करता है, धरती माता करती है, प्रकृति करती है। तो ये प्रकृति के अंदर जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये हमारी सब हमारे सहायता के लिए है, ये हमारे फायदे के लिए है। हम ये सोचते हैं, आप सोचेंगे सांप हमारे क्या फायदे करता है? कुछ नहीं करता ना। बाज हमारे लिए क्या फायदा करता है? कौवा हमारे लिए क्या फायदा करता है? लोमड़ी हमारे लिए क्या फायदा करती है? आपको नहीं पता। एनिमल्स एंड प्लांट्स की एनर्जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है? हमने अभी अभी जो आज प्रार्थना की, वो हमने अपने स्वार्थ के लिए भी शायद की, कि हम सेफ रहें, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो हमारे सोल्जर्स भी सेफ रहें। हमने ये प्रार्थना की कि दोनों में शांति हो जाए, ये हमारा भी स्वार्थ था। लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स, पशु पक्षी, इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ देते हैं। पानी निस्वार्थ बहता है, पेड़ पौधे फूल फल निस्वार्थ देते हैं, पक्षी निस्वार्थ होते हैं। कोई पक्षी आके, ये कौवा आके ये नहीं कहता तुम मुझे रोटी दोगे तो काव काव करूंगे। चिड़िया कोई नहीं कहती, कबूतर कोई नहीं कहता, पैरट कोई नहीं कहता, चींटी आके नहीं कहती, फिश आके नहीं कहती, डॉगी आके नहीं कहता कि तुम मुझे, मैं तुम्हारे से तब प्यार करूंगा जब तुम मुझे रोटी दोगे। नहीं, अगर आप उनसे प्यार से बुलाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो आपका साथी बन जाता है। बिल्ली आपके पैरों में आके जो है ना, अगर आपकी नेगेटिविटी है उसको सूंघ के दूर कर देती है। ये है हमारे। तो इनसे हम कैसे सहायता लें? तो एनिमल्स जिसमें बर्ड्स भी हैं, एनिमल कोई भी, छोटे से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा एनिमल, छोटे से छोटा पशु, छोटे से छोटा पक्षी, जंगली जानवर, कोई भी हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत 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 हमारी एनर्जी को पावरफुल बनाते हैं, हमारे काम में सहायता देते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज का विषय है एनिमल टोटम पे। आप सोचेंगे एनिमल्स कैसे मदद करते हैं, तो मैं आप छोटी सी एक बात बता देती हूँ। हमारे लिए हॉर्स क्या नहीं मदद करता? हम हॉर्स को कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। हमारा बोझा भी ढोता है, हमारी सवारी के भी काम करता है। बैल हमारे लिए क्या नहीं करता? डोंकी हमारे लिए क्या नहीं करता? और फिर कहेंगे कि मैम, ये छोटी छोटी तितलियां क्या करती हैं हमारे लिए? तितली और ये छोटी छोटी ना हो ना, तो आपका पराग जो है ना एक दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। छोटी छोटी चींटियां, भ्रमर, भंवरे क्या करती हैं? ये एक हमारे लिए खाना बनाने का, हमारे लिए फूल फल देने का ही काम करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हमारी मदद करते हैं, जबकि हम इनकी कोई मदद नहीं करते। हम इनकी मदद करते हैं अपने स्वार्थ में। हम चींटियों को दाना तब डालेंगे जब हमारी साढ़े सती होगी, अदरवाइज हम चींटियों को नहीं दाना डालेंगे। जब हम पक्षियों को दाना तब डालेंगे जब ये कहेगा कि आ हा, आपका बुद्ध कमजोर है और आप जो है ना हरी मूंग की दाल डालिए कबूतरों को या पक्षियों को।
या पिंजरे से जो है ना तोता छुड़वा दीजिए ताकि आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाए। हम स्वार्थी हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए ही एनिमल्स को यूज करते हैं, लेकिन ये लोग निस्वार्थ हैं। ये भी उन 5 भूतों से बने हैं। किसी के अंदर फिजिकल एनर्जी ज्यादा है, हॉर्स है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी के अंदर इमोशन की है, जैसे फिश है, डल्फिन है, बहुत प्यार करती है। किसी के अंदर जो है ना एयर की क्वालिटी है, किसी के अंदर बहुत इंट्यूशन पावर किसी की बहुत स्ट्रांग है। हमारा डॉग ही ले लीजिए, उसकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है कि वो 200-300 किलोमीटर आज यहाँ कपड़ा सुंघा दिया और 200-300 किलोमीटर दूर जाके भी उस बंदे को ढूंढ लाता है जहां वो छुपा बैठा है। लेकिन हमारे अंदर वही पांचों सेंस उनकी हैं, वही पांचों हम तत्व हमारे अंदर, लेकिन हम इनका यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर प्योरेस्ट एनर्जी है एंड वी कैन इन्वोक देम। अब कहेंगे मैम इन्वोक का क्या मीनिंग हुआ? जैसे हम भगवान को याद करते हैं, प्रभु आके मेरी मदद कीजिए, हम इनको भी बुलाते हैं कि आके हमारी मदद कीजिए। कैसे कैसे मदद करते हैं? हजारों लाखों 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 जीव जंतु हैं जो कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। छोटा सा केंचुआ, आप कहेंगे मैम केंचुआ कैसे मदद करता है? बारिश के बाद जितनी भी गंदगी पड़ी होती है केंचुआ उसको खा के खाद के अंदर परिवर्तित कर देता है। वो तो बेचारा थैंकलेस काम करते हैं, हम लोग उनको थैंक नहीं करते, लेकिन सेल्फलेस, दे आर नॉट सेल्फिश, वी आर सेल्फिश। तो हाँ, और आज मैं अपने सेल्फिश के लिए ही, आप ये कहेंगे मैम आप तो पढ़ा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। देखिए इनकी क्वालिटीज को हम कैसे अपने अंदर समाहित करें, कैसे इनको इन क्वालिटीज को हम अपने अंदर कैसे इनकलकेट करें, कैसे इनकी ले। हॉर्स की पावर है मजबूती से दौड़ना, फॉक्स की पावर है बहुत शानी होती है, बहुत चालाक होती है, कहते हैं ना फॉक्स है, अरे बहुत लोमड़ी जितना चालाक है ये बंदा। कौवे जैसी, गीद जैसी नजर है इसकी, हिरनी जैसी इसकी चाल है, हाथी जैसे मस्त है, बैल की तरह से बहुत मेहनती है, चींटी की तरह से बहुत डिसिप्लिन्ड है। इनसे हम वो अपनी क्वालिटी जो इनके अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी का हम यूज कर सकते हैं इनको इन्वोक करके, और ये हमारी मदद करते हैं बिना किसी सेल्फ, बिना किसी इनके अंदर कोई सेल्फिश भावना नहीं होती। ये हमारी, जैसे हम इनको बुलाते हैं, जैसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, प्लांट से हम लेते हैं, कहेंगे कि गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, वी आर सेल्फिश। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें वो पैसा देंगी। दुर्वा हम क्यों चढ़ा रहे हैं गणेश जी को? क्योंकि दुर्वा को गणेश का चूहा बहुत पसंद करता है और हम उसको कहते हैं कि ये जो दुर्वा है, दुर्वा के और बहुत सारे मीनिंग भी हैं, तो ये आपका चूहा खुश होगा तो हमारे को ब्लेसिंग देगा। आपने देखा होगा कि सभी देवी देवताओं के पास अपना एक एक एनिमल है, अपना बर्ड है, किसी के पास बर्ड है, किसी के पास एनिमल है। शिव परिवार के पास ही देख लीजिए, शिव भगवान के पास नाग है, ठीक है, माता पार्वती जो है दुर्गा के रूप में है तो शेर है, कार्तिकेय के पास मयूर है, और गणेश के पास उसका वाहन के रूप में चूहा है। ये वाहन नहीं है, दे आर, उसमें उन चीजों की एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। माँ दुर्गा के अंदर शेर की सवारी, इनफैक्ट शेर की सवारी नहीं है, उनके अंदर इतना साहस है जितना शेर के अंदर है, तेज बुद्धि दिमाग और अपने शत्रुओं का नाश करने वाली। तो ये चीजें हैं। माँ सरस्वती जो है ना मोर के साथ, यानी बुद्धिमान देने वाली। तो कितना इन सब के लिए आज हम उन विशेषताओं को, उन एनिमल की और उन बर्ड्स की और उन इंसेक्ट्स की
विशेषताओं को हम कैसे अपने जीवन में अपनाकर उनको इन्वोक करके हम भी अपने उन बिगड़े हुए कामों को या रुके हुए कामों को या रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज का विषय ये है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल टोटम, व्हाई वी आर गिविंग दिस वेबिनार ऑन एनिमल टोटम। तो आपने सबने चींटी तो देखी होगी, सबने चींटी तो देखी है ना। चींटी क्या करती है? चींटी का क्या गुण है? एक तो वो लाइन में चलती है, डिसिप्लिन्ड है। एक वो अपने काम में, जब तक उस छोटी सा दाना है अगर उसको मिल गया तो जब तक उस दाने को अपने घर तक नहीं पहुंचा लेती, इतना फोकस है कि वो तब तक वो चैन नहीं लेती। और फिर बहुत सारी चींटियां आएंगी उसकी मदद करने के लिए। तो ग्रुप, दे वर्क इन ग्रुप, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर फोकस, दे वर्क इन ग्रुप, और वो कंस्टेंट लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स जो फोकस नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, जो काम नहीं करते, तो हम उनको क्या करेंगे? उनके बाद में बताएंगे कि हम हाउ टू यूज ऑल दीज एनिमल्स टोटम। यूज तो बाद में बताएंगे, लेकिन हम उनकी क्वालिटीज बताएंगे, किस किस एनिमल में क्या क्या क्वालिटी है, एंड हाउ टू इन्वोक देम, एंड हाउ टू यूज देयर एनिमल स्पिरिट। ये भी जस्ट लाइक दे आर एंजल्स, जैसे हम भगवान को याद करते हैं ऐसे ही ये दे आर आल्सो एंजल्स। इनके अंदर एक स्पिरिट होती है जो हमें गाइड करती है। कईयों को कुत्ता बहुत पसंद है, कईयों को बिल्ली बहुत पसंद है, कईयों को मछलियां बहुत पसंद है, किसी बच्चे को। तो हर एक एनिमल हमारे लिए एक स्पिरिट गाइड है, जिसको हम कई बार किसी को पहचान लेते हैं, कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं, कईयों को हमारी ड्रीम में आ जाते हैं, कईयों को हम ऐसे ही अनजाने में ही जो है ना एडमायर करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, एंड हाउ टू यूज देम, और उनसे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ये आज का विषय है जी। मैम, तो एनिमल टोटम बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात मैम ने इतना डिटेल में बता दिया आप लोगों को कि एनिमल्स की का कनेक्शन हम लोगों का सबका किसी ना किसी तरीके से बना होता है ना, किसी ना किसी एनिमल से, चाहे वो किसी तरीके से होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस एनिमल को किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, कैसे इन्वोक कर सकते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैम ने भी आंट की बात की है ना, कि मैम आंट का बता तो दिया कि किसी को डिसिप्लिन करना है, कोई काम ठीक से, टीम वर्क। आंट क्या करती है टीम वर्क में, देखा ना अपनी चीटियां एक लाइन में चल रही होती हैं, इकट्ठे होके काम कर रही होती हैं। वो एक दाना यहां से लेके जाती है, दूसरा करती है, तीसरा, और अपना एक पूरा टीम वर्क के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, एम्प्लॉयज के साथ मिलके काम करना है आपको, या आप टीम लीडर है अपने जहां पे भी आप जॉब करते हैं वहां पे आप टीम लीडर हैं। ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा दिया गया है कि सबके साथ मिलके आपको काम करना है, तो टीम वर्क में काम करने के लिए हम आंच की एनर्जी को यूज करते हैं। इसके लिए आप स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आंट मैजिक बिगिन नाउ। आंट मैजिक बिगिन नाउ, आंट की एनर्जी को हमें लेना है, उसके मैजिक को हमें चाहिए कि वो हमारी हेल्प करे। हम इन्वोक करेंगे, बुलाएंगे आंट को कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज कम एंड हेल्प मी। आप आए और मेरी हेल्प करें। आप किसी काम को कर नहीं पा रहे हो, होता है ना, आज शुरू किया 2 दिन बाद छोड़ दिया, है ना, आज शुरू किया 2 दिन बाद छोड़ दिया, अरे नहीं मुझे करना है, फिर मैं नहीं, मैं पूरा 100% पूरे उससे करूंगी, फिर किया, फिर छोड़ दिया। तो अपने आप को एक लाइफ को डिसिप्लिन उसमें लाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, टीम वर्क के लिए मैंने बात की, करेज, आपको किसी चीज काम को करने के लिए करेज चाहिए। आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो, अरे पता नहीं मैं करूंगी, होगा नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे करूंगी, करेज के लिए हम आंट की एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आंट मैजिक बिगन नाउ, आंट मैजिक बिगन नाउ, उसकी एनर्जी को फील करें, महसूस करें, और उसको चैंट करना शुरू कर दें, कम से कम 108 बार जरूर करें। ठीक है, जैसे हम अपने मंत्रास को करते हैं, इस तरीके से हम इनको चैंट करते हैं। ठीक है, आंट का हमने बात कर ली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैं वोल्फ मैजिक बिगन नाउ, मैं मोस्टली सबको बोलती हूँ वोल्फ मैजिक बिगन नाउ। वोल्फ एक ऐसे स्पिरिट है, वोल्फ एक ऐसी स्पिरिट है जो हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़ी रहती है, जैसे हमारे एंजल्स हमेशा हमारे हेल्प के लिए हैं हमारे पास, लेकिन जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं, हम उनको बोलेंगे नहीं, वो हमारी हेल्प नहीं करते। भगवान से भी
प्रार्थना करते हैं तभी बात बनती है ना, कि हमें क्या चाहिए। भगवान को पता है सब कुछ, भगवान को तो पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन हम जब तक बोलेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं बनती है बातें, है ना। क्योंकि देखा है ना, छोटा बच्चा भी जब रोने लगता है, मम्मी भी खाना तभी देती है, भूख बच्चा मांगता है, खाना भी तभी दिया जाता है उसको, है ना। तो एक वॉल्फ मैजिक बिगन नाउ, मैं कहती हूँ इतना ब्यूटीफुल है ये, बहुत लोगों के काम बने इससे, बहुत लोगों के मैंने देखा है। मैं खुद अपनी खुद की बात कर रही हूँ, मैं मेरे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे मैं कहीं अटक गई, मेरा कुछ काम ऐसा था जो नहीं हो पा रहा था, इसकी एनर्जी को मैंने चैंट किया। कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली वॉल्फ मैजिक बिगन उसको चैंट करते, उसको इन्वोक करते हुए कि आप आए और मेरी हेल्प करें। देखो पिक्चर हमें सबकी पता होती है, अब वोल्फ मैजिक हम बोल रहे हैं तो वोल्फ की पिक्चर हमें पता है, आंट की एनर्जी हम यूज करें, आंट हमें पता है कैसी होती है, ठीक है। वैसे इस कोर्स में जब हम अराउंड 80 के करीब, 80-85 के करीब हम एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी पूरी सबकी आपको पिक्चर्स भी मिलेंगी, कुछ एनर्जी सर्कल्स भी आपको दी जाएंगे, नंबर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, उनके सिंबल्स भी दिए जाएंगे कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इस कोर्स में जो सीखने वाले हैं, ठीक है। आंट की बात हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं हनी बी की। हनी बी क्या करता है? मान लो किसी ने आईवीएफ करवाया है, ठीक है। जैसे कईयों बहुत प्रॉब्लम होता है, आईवीएफ आईवीएफ करवाने के बाद भी कईयों का ठहरता नहीं है बच्चा, है ना, नहीं हो पाता है। वो आईवीएफ करवाने के बाद कि वो टिका रहे, है ना, वो टिक जाए बच्चा, उसके लिए हम हनी बी की एनर्जी को यूज करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा, हम हर एक में यही बोलते हैं, कुछ नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ ऐसे बोल लो, हनी बी मैजिक बिगिन नाउ, हनी बी मैजिक बिगिन नाउ। हनी बी की पिक्चर सबको पता होता है, हनी बी सबको पता है कैसी होती है, हमें पता है उसकी पिक्चर, हनी बी का नाम लेते ही दिमाग में आ जाती है एकदम से। तो जानवरों के साथ कनेक्शन हमारा बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि हमें पता है वो कैसे होते हैं, है ना। जो नहीं पता होंगे उनके पिक्चर्स आप देख लेना, हम भी भेजें ग्रुप में, आपको कोर्स में आपको सारी पिक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा लेथार्जी फील कर रहा है, अपने आप को बहुत लेजी है, अरे आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं हो पा रहा, पर ये कोई काम है, बहुत हो जाते ना कई लोग ऐसे, उनको हनीबी की एनर्जी उनको दो, उनको बोलो हनीबी हनीबी को इन्वोक करें। सिम कुछ नहीं है, आप पिक्चर अपने रूम में लगा सकते हो, मोबाइल के आप उस पे लगा सकते हो, अपने मोबाइल पे लगा सकते हो आप उसकी पिक्चर को, ताकि उसको देखते रहो, उसकी एनर्जी को आप लेते रहो, जब सामने देखो तब उसको चैंट करना शुरू कर दो, जितनी बार देखोगे उतनी उस एनर्जी को आप ग्रैब करोगे, ज्यादा से ज्यादा बार। तभी बोलते हैं अपने रूम में लगाओ उसको, नहीं तो अपने मोबाइल पे लगाओ उसको, वॉलपेपर पे लगा लो, जिस तरीके से भी आपको सूट करता है, ठीक है। नहीं तो हम नंबर्स कुछ एनिमल्स के हम आपको नंबर्स वगैरह भी देंगे, जैसे हमारे एंजल्स नंबर होते हैं, वो नंबर आप अपने हाथ पे लिखो, लेफ्ट हैंड पे जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से यूज करो। कुछ के एनर्जी सर्कल्स मिलेंगे, आप चाहो तो उनका, बाकी जो इस लाइन में उनको, कई लोगों को ऐसे भी हैं जिनको एनर्जी सर्कल बनाने आते हैं, आप खुद से अपने एनर्जी सर्कल बना भी सकते हैं, ठीक है। हनी बी का और हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। देखो हम लोग जो जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है, या न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर है वैसे रीडिंग करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई वैसे आता है पूछने के लिए, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि रीडिंग करवा के गए थे, कईयों का ऐसा मैसेज आता है कि मैम मैंने रीडिंग की थी एक पर्सन की, चाहे मैंने सामने ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन की है, ऑनलाइन में भी कईयों की एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है, अट्रैक्ट कर लेते हैं हम। अट्रैक्ट हम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उसकी जिंदगी में हम बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है आपके साथ, ओहो ये चल रहा है आपकी लाइफ में, तो क्या करते हैं हम, उसके अंदर ज्यादा घुस जाते हैं। देखिए सबसे पहला रूल ये होता है कि आप उसके साथ इतना इन्वॉल्व, इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए, कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप इसको चैंट करके बैठे, हनी बी मैजिक बिगन नाउ, या हनी बी यूज करके उसको बोल के कि मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, प्लीज आप आए मेरी हेल्प करें, मेरी प्रोटेक्शन करें, आप देखेंगे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो अभी दो की हमने बात कर ली है, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया आप कैसे यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं जी। ये तो मैम ने बताया, हम
वाटर एनिमल्स की बात करते हैं। जेलीफिश है, ऑक्टोपस है। अगर किसी को कैंसर है, ऑक्टोपस जो है वो, उसकी बहुत सारी टांगे वांगे होती हैं, जाल जैसा बिछा होता है। अगर मान लो किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है, सिस्ट हो गई है, गांठ हो गई है, ऑपरेशन बोल रखा है, उसके लिए अगर हम ऑक्टोपस की पिक्चर को अपने वॉलपेपर पे लगा के, ऑक्टोपस कई छोटे छोटे खिलौने भी आते हैं ऑक्टोपस के, छोटे बच्चों को देते हैं। क्योंकि ऑक्टोपस की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी का जब बेबी हुआ तो उसको ब्रेस्ट के अंदर दूध के वजह से उनको वो हो गया था। तो डॉक्टर ने चूरा लगा दिया और बार बार हो रहा था। तो उन्हीं दिनों में हमने जो है ना ये एनिमल टोटम का क्लास ली थी। मैंने छोटा सा ऑक्टोपस जो है ना ब्लू कलर का मंगवा के उसके रूम में रख दिया। बच्चा खेल भी रहा है, ऑक्टोपस ऑक्टोपस वो बुला भी रही हैं, उनको डेली देख भी रही हैं। तो उसी से उसके बाद 2-3 बार के बाद से उसको वो चीज नहीं हुई। तो कैंसर तक भी प्रिवेंट, मतलब इतनी वो होती है। शार्क एक छोटी सी चीज है, वैसे शार्क बड़ी खतरनाक होती है। अगर मान लो किसी का हस्बैंड वाइफ में इतना ज्यादा झगड़ा है कि मारपीट ही होती रहती है, हस्बैंड बहुत पीटता है, और आपने शार्क का यूज किया कैसे भी, शार्क 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 मुझे बचाओ, शार्क मुझे, तो कहते हैं कि 2 या 3 दिन में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि उसका हस्बैंड के और आपस में जो मारपीट है वो बंद हो जाएगी। इतनी तक भी इन चीजों का फायदा होता है, इतना तक भी फायदा होता है। हम छोटी सी गिलहरी को देखते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कपड़े सुखाए हैं, और मेरे साथ तो बहुत होता था, क्योंकि हमारे घर बड़े बड़े होते थे, पेड़ बहुत ज्यादा होते थे, गिलहरियां बहुत होती थी। हम कपड़े सुखाते थे, जो सबसे छोटी सॉक्स होती ना, वो एक सॉक्स ले जाए, हर तीसरे दिन जो है ना एक एक पैर में से एक सॉक्स गायब है, एक सॉक्स गायब है, आज हैंकी गायब है, आज कुछ। भाई हमें समझ में नहीं आया। और जब उनका कई दिनों के बाद उनका वो गिरा ना, जो घोंसला टाइप सा जहाँ गिलहरी थी, उनमें सॉक्स के कटे हुए टुकड़े, उनमें सब चीजें मिली। गिलहरी क्या करती है, चीजों को ढूंढती है। जैसे वॉलनट होता ना, और उसको भी तोड़ तोड़ कर वो करेगी। तो अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी ने ले लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम गिलहरी को इन्वोक करेंगे और वो उससे पैसा लेंगे। स्क्वेल मैजिक बिगिन नाउ, या स्क्वेल की फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा लेंगे और उसको कहेंगे, स्क्वेल 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 मेरी मदद करो, उसने XYZ ने मेरा पैसा ले रखा है, मेरी मदद ढूंढवा के लेके आएगी। कोई चीज आपकी खो गई है तो हम स्क्वेल का यूज करते हैं। कोई बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या और कोई परेशानी है, तो किंग फिशर को हम यूज करते हैं। मतलब ऑल द एनिमल्स, ऑल द बर्ड्स, ऑल द सी एनिमल्स, क्रिएचर, छोटी से छोटी चीज हमारे लिए काम करती है। क्यों काम करती है? आपने देखा होगा कि मेरी राशि, मान लो मेरी राशि एरीज है, ठीक है, मेष राशि है, उसका भी एक एनिमल है। आपने देखा होगा हॉक्स होते हैं, बाज। बाज कैसा होता है? बाज इनिशिएटर होता है, बॉर्न लीडर होता है, पक्षियों का राजा है बाज। तो मेष राशि की भी हर एक राशि के लिए भी एक एनिमल जो है ना असाइंड है, एक एनिमल असाइंड है। जैसे एरीज के लिए हमने बाज किया, टॉरस के लिए जो है ना बियर। टॉरस क्या करता है? वैसे तो बियर का क्या काम है, या तो वो सुस्त पड़ा रहेगा, या वो बहुत ज्यादा अपना काम करेगा। तो टॉरस वाले भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, अपना काम जब करेंगे तो बहुत मेहनत से करेंगे, और जब रिलैक्स करेंगे तो बियर की तरह से आराम से लेटे रहेंगे।
कोई काम नहीं उन्होंने करना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो हर एक चीज के लिए आप मतलब चाहे आपकी राशियां हैं, जैसे लियो है, लियो की राशि क्या है? वैसे भी कहते हैं कि सिंह राशि है, और उसका एनिमल भी सिंह है। क्यों सिंह है? कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर होती है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेज होते हैं। लियो के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो इस ढंग से जो है, हम हमारी ये, हाँ, भगवान ने ना हर एक इंसान के लिए एक एनिमल स्पिरिट दे रखी है। हम नहीं पहचान पाते उनको। कई बार हमें ड्रीम्स में भी आ जाते हैं, कई बार कोई ना कोई जानवर हमारी मदद किसी न किसी रूप में करने के लिए आ जाता है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से उन एनिमल्स को इन्वोक कर सकते हैं। कुछ अपनी राशि अगर पता है तो उस राशि के हिसाब से हम एनिमल को इन्वोक कर सकते हैं। कुछ हमें ये लगता है कि हमारा एक पर्टिकुलर काम है जो रुक गया है या बंद गया है, या हमें वो चाहिए, मैम जैसे कहते हैं ना, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ या एंड मैजिक बिगिन नाउ। हम उसकी क्वालिटी, जैसे हॉर्स की क्वालिटी चाहिए हमें, या एलिफेंट की क्वालिटी चाहिए, या हमें लॉयन की क्वालिटी चाहिए, उस तरह से हम लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, उतने शार्प माइंडेड चाहिए, हम इतने तेज तर्रार हों कि हमारे सामने कोई टिके नहीं। जैसे आज का ना एक छोटा सा कार्टून भेजा हुआ था कि पाकिस्तान का बना रखा था, एक भेड़ बकरी टाइप से बना रखी थी, और उसके ऊपर हरा रंग का वो उनका झंडा था, और वो एक छोटी सी उसमें तिनके से में अपना छोटा सा झंडा लिए हुए थे, और पीछे से इंडिया का लॉयन का बना रखा था कि जैसे वो बकरी को खा जाएगा लॉयन। अब तो बहुत मीम चल रहे हैं इनके ऊपर। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना। तो इस ढंग से जो है वो हाँ, मतलब हर एक इंसान की क्वालिटी भी ऐसे होती है। कई कितना कि देखो, इसकी मोरनी जैसी जो है ना गर्दन है, कितनी सुंदर गर्दन है। और हर एक आदमी के अंदर भी, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी उस एनिमल की, उस पशु पक्षी की क्वालिटी उसके अंदर होती होती है। बहुत मेहनती है, तो कहते हैं सारा दिन चींटी की तरह से लगा रहता है, सारा दिन जो है ना बैल की तरह से। बैल क्या करता बिल्कुल, या गधे की तरह से। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो सारा दिन गधे की तरह से काम करता हूँ। यानी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में, लेकिन मैं काम सारा दिन मैं गधे की तरह से पूरे परिवार का बोझा उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये क्यों उदाहरण दिए जाते हैं? ये उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि ये हमारे, पर ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में ये, और इनमें ये अंतर है कि दे आर वेरी प्योर, और इजीली हमारे लिए, जैसे हम मंत्रों के साथ उच्चारण करते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, ये बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं, बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं। इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आपने उसी को, जैसे आप बहुत सुस्त हो गए हैं, आपका काम में मन नहीं कर रहा, और आपने कहा कि नहीं, मुझे आज ये अपना काम पूरा करना है, मुझे क्विकली कुछ चाहिए। आपने उसको इन्वोक किया, किसी भी एनिमल को जिसकी आपको जरूरत है, 24 मिनट्स में, 24 आवर्स में। और अगर कोई बड़ा काम है जो अटका हुआ है, तो 24 डेज में ये काम पूरा हो जाता है, बशर्ते आप लगातार उसको यूज करें। आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, विद प्योर इंटेंशन, विद प्योर, ये नहीं आज कर लिया, 5 7 बोला, फिर कोई फोन आ गया, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वो काम, आपको पूरा अच्छे से करना है, तब जाके आपको। जी मैम। चलिए थोड़ा सा मैं कोर्स की बात कर लेती हूँ, अब ए- कोर्स कंटेंट बता देती हूँ एक जी। बार, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि हम जो बात कर रहे हैं क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में, और क्या क्या हम आप लोगों को उसमें देने वाले हैं।
ठीक है जी, तो उपस्थित डिवाइन आपके लिए लेके आ रहा है एनिमल टोटम का बहुत ही खूबसूरत सा कोर्स, जो कि हमारा रहने वाला है 6 दिन का कोर्स। 6 दिन में खत्म होता है ये कोर्स, बहुत ही वास्ट होता है। इसमें अच्छा एक चीज और बताती हूँ, इसमें हम आपको 3 पीडीएफ देते हैं, 3 पीडीएफ। एक दो पीडीएफ जो है उसमें पूरा डिटेल में आपको हर चीज समझाई है आपके जोडिक साइन के अकॉर्डिंग आपके। ठीक है, जैसे इसमें बात कर लेती हूँ मैं कि हम उसमें बताएंगे आपको कि स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, उनके क्या भी हर एनिमल्स के कीवर्ड्स उसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि वो किस किस चीज के लिए काम आते हैं। ठीक है, फिर सिंबोलिज्म बताएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबोलिज्म। हर एनिमल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, अभी मैम ने बात की, हमें सपनों में दिखाई देते हैं, है ना। कई बार हमें कुछ कोई कोई जानवर सपनों में दिखाई देते हैं। वो जानवर हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या, उससे हमें पता लगता है कि हमें पॉजिटिव चीज कुछ आएगी या नेगेटिव आएगी लाइफ में, आगे हमें क्या होने वाला है, वो उनसे पता लगता है। हम अपना स्पिरिचुअल हमारा जो एनिमल है उससे कैसे कनेक्शन बनाएं, हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल से हम कैसे कनेक्शन बनाएं। मेडिटेशन हम इसमें कराते हैं। ठीक है, अपने स्पिरिट गाइड को पहचानने के लिए जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा अपना एनिमल दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि एक बार में दिखाई दे, जरूरी नहीं होता है। हम लगातार इस मेडिटेशन को करते जाते हैं, कई दिन तक करते हैं लगातार, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि हमारा स्पिरिट एनिमल गाइड कौन सा है। ठीक है, फिर हमने बात की जोडियक साइन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा स्पिरिट एनिमल है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे कि वर्किंग एनिमल्स के ऊपर कि कैसे कैसे काम करते हैं, क्या होता है। टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी उन एनिमल्स की, कैसे काम करते हैं वो। और जैसे मैंने बात की थी, आपको एनर्जी सर्कल्स दिए जाएंगे कि आप उनकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, एनर्जी सर्कल की एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्विच वर्ड्स भी यूज करते हैं, स्विच फ्रेज भी यूज करते हैं, या किसी किसी प्रॉब्लम्स के लिए हम स्विच एनर्जी सर्कल्स भी बनाते हैं, तो ऐसे ही एनिमल स्पिरिट्स के लिए भी हमने एनर्जी सर्कल्स बनाए हुए हैं। एंजल्स नंबर्स मैंने बात की थी, अगर आप कोई पर्सन बोलता है कि कुछ नहीं कर सकते, भाई ना तो मैं चैंट कर सकता हूँ, ठीक है, और ना मैं अपने कमरे में फोटो लगा सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता ना मैं अपने मोबाइल। कई आपको देखो, जब हम इस लाइन में आते हैं ना, हमें बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे अड़ियल लोग भी मिलते हैं। कुछ नहीं करना मैंने, कुछ भी नहीं करना मैंने, तो एक सिंपल सा नंबर हम आपको बताएंगे, वो नंबर उनको लिखने के लिए दे दीजिए। क्योंकि सबको आज के टाइम पे क्या है ना, सबको बड़ा इजी, कुछ इजी करने के लिए चाहिए, हम बड़ा इजीली कुछ कर ले, ऐसा कुछ दे दो हमें, ना हमने चैंट करना ना हमने कुछ और करना। ठीक है, फिर सिंबल्स फॉर कनेक्शन विद द स्पिरिट एनिमल्स, कुछ सिंबल्स की बात की थी मैंने, एंजल्स नंबर्स की बात की थी, और सिंबल्स भी बताए जाएंगे कि साथ में आप उन सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस, कुछ हम कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए आप कौन कौन से स्पिरिट एनिमल्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों को हमें क्या क्या चीज देनी है, अपने बच्चों के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है, हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। तो होते हैं ना कई बच्चे नहीं करते, स्कूल जाके आगे बस बहुत है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, बहुत लेजी से हो जाते हैं। ठीक है, विजडम की चीज, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। कई बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं, या होता है कि नहीं इतना पढ़ पाते हैं, तो उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए पैरेट की बोलते हैं हम कि पैरेट की एनर्जी को यूज करो। पैरेट कैसे बोलते हैं ना, पट 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 बोलता है ना, और चीजों को कितनी जल्दी पकड़ लेता है, याद कर लेता है। कोई कोई बहुत जल्दी याद कर लेता है किसी चीज को, तो वो बोलते हैं ना रट्टू तोता, बोला जाता है ना उसको कि रट्टू तोता है, ये तो हर चीज को फटाफट से रट लेता है। तो बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ आपको, आंट, बी, क्रो, फ्लेमिंगो और पैरेट, हम इन बर्ड्स की या इन सब की एनर्जी, एनिमल्स की और इन बर्ड्स की एनर्जी को मिक्स करके एक इनका आप एक कोलाज बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इनका एक कोलाज बना सकते हैं और उनकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। फिर उस एनर्जी को यूज करने के लिए एक दूसरा तरीका होता है कि कहेंगे मैम इतने सारे हैं, इनको हम सबका चैंट थोड़ी ना करेंगे, पिक्चर लगा सकते हैं आप। ठीक है, पिक्चर, आप पानी को चार्ज करके दे सकते हैं। वाटर चार्जिंग एक मेथड हम हमेशा बताते हैं, हम मोस्टली अपने कोर्सेज में, हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, वाटर चार्जिंग का मेथड जरूर लेके आते हैं। अभी लास्ट जो हमारा भी कल ही खत्म हुआ है कोर्स हमारा, इसका क्रिस्टल स्पेल का खत्म हुआ है, उसमें भी हमने बताया कि सिर्फ फोटोज के थ्रू, जेम्स की फोटोज के थ्रू आप पानी को चार्ज करके कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो हर उसमें एक वाटर चार्जिंग का हम जरूर रखते हैं, इसमें भी आप एनिमल्स की एनर्जी को
वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, जिसको जरूरत है उसको पिला सकते हैं अपने पास में, अगर आपके कोई है तो तभी पानी तो तभी दे सकते हैं, अदरवाइज फिर दूसरे तरीकों पे जाना पड़ता है हमें। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। ठीक है, कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 12 तारीख से। 6 दिन मैंने बताया इसकी ड्यूरेशन रहने वाले, 6 दिन की ड्यूरेशन है, और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। बैचेस इसके दो रहने वाले हैं, एक रहेगा मॉर्निंग AM 11 AM पे, और दूसरा रहेगा 8:30 PM। ठीक है, इवनिंग का थोड़ा सा हमें रहता है, अगर कई बार होता है, हाउस वाइफ्स होती हैं ज्यादातर सब, टाइमिंग का इवनिंग का अगर 9 बजे का होगा तो 9 बजे का, या और अर्ली का होगा, जैसे हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कई बार कि अर्ली का कर लीजिए, 5:30 का कर लीजिए या 6:30 का, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको इसमें रिकॉर्डिंग PDF, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी दे देगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस आपको मिलता ही मिलता है। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको जवाब हमेशा दिए जाते हैं। हम पर्सनली मैसेज भी आते हैं, हम उनका भी जवाब आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी क्वेरी आपकी है, ये नंबर स्क्रीन पे है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीपे, पेटीएम, फोन पे का नंबर आपके पास यहाँ पे है, आप इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को, क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम भूल गई, स्क्रीनशॉट। स्क्रीन, इसके थ्रू अगर किसी को पे करना है तो इसके थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, QR तो कोड। QR कोड देखो क्यूआर कोड भी इसमें दिया हुआ है, नंबर इसमें दिया हुआ है, जीपे, फोन पे, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। 12 तारीख से कोर्स शुरू होने जा रहा है ये। तो मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ना, बहुत इजीली कनेक्शन, क्योंकि मैम ने क्या बताया अभी कि बहुत इजीली कनेक्शन हम इनसे बना लेते हैं, क्योंकि ये बड़े प्योर फॉर्म में हमें हमारे पास होते हैं। एक ये, एक हमारे पेड़ पौधे बड़े ही प्योर फॉर्म में होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो ये कोर्स कंटेंट है जो कि 6 दिन का रहने वाला है, और 6 दिन से ज्यादा एक दिन और भी बढ़ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है, कई बार थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, थोड़ा क्लास भी लंबी हो जाती है। कोर्स भी हमारा एक दिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए, किसी की कोई क्वेरी होती है उसको पूरा करने के लिए हम एक दिन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। चलिए, अभी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कोई आप में से बता सकता है कि किसी बड़ी कंपनी ने अपने लोगो जो है, अपनी कंपनी का लोगो जो है, एनिमल्स का या किसी बर्ड का लगा रखा होगा? मैम बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज के हैं, एक का तो, नहीं। किंगफिशर का है। हाँ, ये कौन? हाँ, जो हाँ तो वही पार्टिसिपेंट है जानता है। उनसे पूछना चाहती हूँ। हाँ नहीं मैम, मुझे ध्यान आ गया कि मैम बहुत सारे किंगफिशर। जब पैसे की जरूरत होती है, पैसे के लिए काम निकलवाना होता है, पैसे आपके अटक गए हैं, लौटा नहीं रहा, आप कहेंगे कि किंगफिशर का मालिक तो चला गया, लेकिन पैसे तो कमा के चला गया ना। पैसा अब उसने हम खूब कमाया हैं, है उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन बिल्कुल। अब हम कोशिश करें कि वो पैसा सारा का सारा जो उसने लिया है वो लौट जाए। एक ऐसी कंपनी है जो सबसे मजबूत गाड़ी बनवाती है, और उसका लोगो है पैंथर। कौन सी है बता सकते हैं? किसी को याद होगा? ये महिंद्रा। स्कॉर्पियो। नहीं, जगुआर। 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 उन्होंने समझ अपने गया। अपने अब पैंथर की क्या होती है? स्पीड होती है पैंथर की, पावरफुल स्पीड। तो क्यों उनको कुछ और नहीं मिला? अब ये सोचे, जब बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगों में, अपने उसके अंदर ये लोगो लगवाती हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। ये आप एनिमल टोटम आज आप देख रहे हैं, भगवान शिव ने गणेश जी का जब वध नहीं किया, गला काटा था, तो उन्होंने सिर्फ हाथी का ही जो है, हाथी के बच्चे का ही उसके मस्तिष्क पे क्यों लगाया था?
जो इंसान काट सकता है, या हाथी के बच्चे का सिर लगा सकता है, वो जो बच्चा का सिर काटा था वो भी तो लगा सकता था ना। हाथी का सिर लगाने का मतलब है बड़े कान, सुनो ज्यादा से ज्यादा, सूंघ, सूंघो, समझो, आईज बड़ी बड़ी, देखो ध्यान से, सिर बड़ा है, बुद्धि विवेक से काम लो, पेट बड़ा है, चीजें जो समा गई हैं आप में पेट में किसी को बताओ मत। उन्होंने ये नहीं कहा था ये लड्डू खाने के लिए है, सिंबॉलिक। कोई ये चीजें वो नहीं थी कि हमने सोचा भाई देखो कैसे उन्होंने उठा के हाथी का सिर लगा दिया। हाथी का सिर नहीं था वो, सिंबल्स हैं। दांत दो दिए कि खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। तो हर एक चीज एक सिंबॉलिक है। हमारे जितने भी देव देवता हैं वो, अब मैं वही बता रही हूँ, दुर्गा माँ शेर के ऊपर नहीं बैठती थी, लेकिन शेर जितनी ताकत थी उनके अंदर, दुश्मन उनके सामने ठहर नहीं सकते थे। महिषासुर जैसे मर्दनी, उनको मारने वाली, जो इतने भयानक राक्षस थे, उनको मारने की ताकत किसमें होगी? शेरनी में ही होगी ना। तो ये क्या है? ये वही चीज है। इन एनिमल्स की हम, इन एनिमल स्पिरिट्स को हम जब इन्वोक करते हैं, उनके अंदर हम, जैसे हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का हम कहते हैं, हनुमान चालीसा 108 बार कोई अगर कह लेता तो उसका कोई भी ऐसा काम है ही नहीं जो ना हो। किस कॉन्फिडेंस से कहते हैं। लेकिन हम 108 बार नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते एक दिन में, या लगातार हम कहें कि 108 दिन पढ़ो और 108 दिन 108 बार रोज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक एनिमल्स को छोटा सा नाम है, मुझे स्पीड से काम चाहिए, पैंथर 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 पैंथर, 108 बार में पैंथर तो बोल सकते हो, फटाफट बोल सकते हो, किंग फिशर किंग फिशर किंग फिशर, मेरी मदद करो किंग फिशर। उसको ध्यान में रख के हर एक शब्द का उच्चारण जो है, एंग से लेके, श्रीम से लेके, क्लीम से लेके, कोई भी ब्रह्मांड में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण की पावर उसमें नहीं है। कोई भी एनिमल, कोई भी पशु पक्षी, छोटी से छोटी चींटी से लेकर हाथी तक, एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि यूजलेस है। इस प्रकृति ने जो हमें कुछ दिया है, दैट इज वेरी यूजफुल, और हम उनका यूज करके अपने कामों को कर सकते हैं। उनकी पावर को यूज करके हमें उनकी पावर को समझना होगा। उस पावर को समझने के लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं कि हमारे अंदर, जब आपको कहीं एकदम जाना पड़ रहा है और आपकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है कि मैं क्या करूं मैं उस वक्त, लेकिन आपके हाथ पैर भी नहीं चल रहे, लेकिन आपके सामने अगर आपका बच्चा है और शेर वगैरह कोई आ गया या कोई एनिमल ऐसा आ गया, आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी कि आप अपना दुख दर्द भूल जाएंगे, आपका तकलीफ भूल जाएंगे, आप बीमार हैं भूल जाएंगे, आप कमजोर हैं भूल जाएंगे, और आप भाग के अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। इसी तरह से वो पावर, वो शक्ति हमारे अंदर होती है विद इन आवर सेल्फ, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। और उस पावर को पहचानने के लिए हम ये बता रहे हैं कि इन एनिमल्स को, या इन बर्ड्स को, या इन क्रिएचर्स को, इनको यूजलेस मत समझें। एक नई नई दुल्हन आती है, उनको ना उसके रीति रिवाज का पता है, उसके संस्कार कुछ और थे, इस घर का वातावरण कुछ और है, नहीं पता है सास कैसी है, नहीं पता देवर कैसा है, नहीं पता पति कैसा है। ठीक है, उसको एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो हम नई दुल्हन को देते हैं रैट एंड क्रैब की पावर, कि वो फोटो लेके जाएं, रिक्वेस्ट करें। ये दोनों एडजस्टमेंट के हैं। रैट जो है वो गर्मी सर्दी नीचे, इतनी उसमें नीचे, कितनी फिट नीचे तक जाके बैठ रह सकता है। और केकड़ा भी, आपने देखा है रोज केकड़ा नहीं दिखाई देता, केकड़ा एक मौसम में ही निकलता है।
ये एडजस्टमेंट के लिए है। आपको कोई डील करने जाना है, आप घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी डील क्रैक करने जाना है। तो मैम बता रहे हैं ना कि हम जैसे हम किसी चीज का कोलाज बनाते हैं, किसी दो यंत्रों का कोलाज बना देते हैं, कि मुझे इस यंत्र की भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, ऐसे ही हम एनिमल्स का भी एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, लाइक माइंडेड उनके प्रॉपर्टी, जैसे फॉक्स, वुल्फ एंड जैकल्स, तीनों के तीनों बड़े होशियार हैं। वो जब आप उसकी फोटो लगाएंगे और उनको इन्वोक करेंगे, आपकी जो डील है, जो आपका बिजनेस की डील है, आपकी प्रॉपर्टी की डील है, वो जो है वो जल्दी ही क्रैक हो जाएगी। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये कोर्स किया जाए, और इस कोर्स को हम आज हमने इसकी ब्रीफिंग दी है हमने, तो इस कोर्स के लिए हम थैंक यू मैम। आज हमने काफी एनिमल्स, काफी तो नहीं, 85 के करीब एनिमल्स हैं। कुछ कुछ की बात की है, अभी तो कुछ की बात की है। आपकी प्रॉपर्टी का मैम ने बता दिया है, ठीक है। आपको कहीं एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए मैम ने बता दिया। आंट की एनर्जी आपको बता दिया, हनी बी की एनर्जी बता दिया, वोल्फ की एनर्जी सबको पता है। और वोल्फ की एनर्जी को हम कैसे ले सकते हैं उसकी बात भी हम अपने कोर्स में करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार में आने के लिए। किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। आप एक बार फिर से जाते हुए अपने शहीदों के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए, उनको थैंक यू, उनको सैल्यूट की, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। Yes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, गुड बाय। नाइट।